अब मैं मुफ्त की बात करता हूं कि भाई सांस भरो और छोड़ो, कोई चार्ज नहीं। मैं चाहता तो एलन मस्क से ज्यादा पैसे तो मैं खाली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम की रॉयल्टी लेकर के कमा सकता था। कि पहली बार दुनिया में स्वामी रामदेव ने बताया कि भस्त्रिका से वेट कम हो जाता है, भस्त्रिका से शुगर। अभी लो 20 मिनट भस्त्रिका करो, 500 शुगर है, 100 आ जाएगी। अभी कर लो, आधा घंटा भस्त्रिका कर लो, 200 ग्राम वजन कम हो जाएगा। जो कहते हैं ना जी हमसे तो ज्यादा हो नहीं पा रहा व्यायाम, वेट कम, शुगर खत्म, ओवरवेट खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म, लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी, लो एकदम हाई इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ के लिए भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग फॉर स्ट्रेंथ, फॉर इम्यूनिटी, फॉर लॉन्जिविटी, फॉर एंटी एजिंग, भस्त्रिका फॉर कैंसर, कैंसर cells cannot thrive in an oxygenated environment. Every person have cancer cells in the body. आपका ये जो शरीर है ना प्री कैंसर सेल से बना हुआ है। यदि प्राणायाम नहीं किया, लंबे सांस नहीं लिए तो पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाओगे, सबको कैंसर हो जाएगा। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Proper oxygen supply भस्त्रिका is the ultimate medication and solution for all diseases. अब स्वामी रामदेव तो फ्री की दवाई की बात कर रहा है। लो भस्त्रिका करो, मोटापा हटाओ, शुगर भगाओ, कैंसर मिटाओ, दमा हटाओ, दम लगाओ, दमा भगाओ। लोग 20-30 सालों से किससे पीड़ित थे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, अस्थमा से, दमा से, हांफ नहीं आ रही थी। यहां से शुरू कराया, फिर ये हवन करवाया, किससे? कफेष्टि से। कफेष्टि, वातेष्टि, पित्तेष्टि, हृदयष्टि, कर्कटेष्टि, चर्मेष्टि, मेधाष्टि, मस्तिष्क रोग में, योग, यजन। ला उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में, योग भजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। अस्थमा से, दमा से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, अरे लंबे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, किसी की मौत नहीं होगी। मैं कहता हूं एक भी निर्दोष व्यक्ति की, एक भी सजग जागरूक पुरुषार्थी व्यक्ति की, एक भी योगी व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी फेलियर से नहीं हो सकती, लीवर किडनी फेलियर से नहीं हो सकती, कैंसर से नहीं हो सकती। और मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, ऋतस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम अल्प आयुनिः केनु पीड़ा। उपनिषद, वेद, शास्त्र सब साथ कह रहा हूं। अल्प आयुनिः केनु पीड़ा, किसी की अल्पायु नहीं होगी। आयुष्मान भव, वर्चस्वी, तेजस्वी, दीर्घायु भव, पश्येम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम। वेद कह रहा है। और बड़े बुजुर्ग क्या आशीर्वाद देते थे? जीते रहो, जागते रहो बच्चों, जीते जागते रहो बेटा, यही आशीर्वाद देते ना। जीते रहो, जागरूक रहो, सावधान, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम। बोले बाबा आपके सामने तो करेंगे ही, आप तो हमको जगा देते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है बैसाखियों की, ये दवाइयां, ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये तुम्हें मजबूर बनाते, कमजोर बनाते, कायर बुज़दिल बनाते हैं। मैं तुम्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाता हूं योग से। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, जैसे मुझे जरूरत नहीं है किसी की। क्यों खाऊं मैं दवा? क्यों कटवाऊं अपना लीवर किडनी? क्यों कटवाऊं अपने घुटने कमर, दिल दिमाग? क्यों? व्हाई? अनुलोम विलोम करो मेरे भाई। तो जो कह रहा हूं उसको सुनो, अनुलोम विलोम।
अब किसी की मौत नहीं होगी। भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल डेथ, आत्मघात करके, सुसाइड करके लोग मर रहे हैं। हमने रोगों से तो बचाया ही है, हमने आत्महत्या से भी लोगों को बचाया है। जिनको वहां तो 99% लोगों को यदि कोई ज़्यादा उपद्रव ना हो तो उनको फिर ये गर्म चीज़ें भी सूट कर जाती, लेकिन फिर भी किसी को पित्त की भी प्रकृति हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन किलर, स्टीराइड आदि खा खा करके, जिन्होंने अपना पूरा प्रोग्रामिंग ही पेट का, शरीर का गड़बड़ कर दिया है, तो उनको फिर एलोवेरा, सौंफ का पानी, इसका प्रयोग साथ में करवा देते। 99% लोगों को तो एलोवेरा, गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 ग्राम और मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित गाय के घी में छोक करके ये सब्जी खिलाते हैं। थोड़ी दिन तो अनाज भी बंद कर देते हैं, बाद में अनाज के रूप में खाली मिलेट्स खिलाते हैं, और उस समय भी रागी, बाजरा और कभी कभी सिंघाड़ा और चौलाई, उसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है, पूरी हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का भी बैलेंस हो जाता है। वात, कितने लोग वात रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन अब बोले जी दही छाछी भी छोड़ने की चीज है। अरे भाई वात रोग हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वात रोगों में आपको खटाई नहीं खानी, आंवला भी नहीं खाना, आंवला तो अमृत है, रसायन है, वो भी नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनाई और ठंडी चीजें, पानी भी सामान्य नहीं पीना, मूल्य ठीक है, स्वास्थ्य का पानी पीना पड़ेगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और कितनी चीजें, त्रिकुटा, सितुपला आदि, और बहुत बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। खजूर कल्प कराते हैं। पित्त रोगों में जैसे अभी मैं बोल रहा था, पित्त हर जूस पिलाते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं, वाटर थेरापी का प्रयोग कराते हैं, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करवाते हैं, और अंकुरित का प्रयोग कराते हैं, अंकुरित सलाद, फलों का प्रयोग करवाते हैं, भोजन पूरा डाइट चेंज करवा देते हैं। वात पित्त कफ में तो सब कुछ आ गया। ये हमारी लापरवाहियों का, हमारे छोटे छोटे करेक्शन से हम इन डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं।